गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 28/3/2007 की मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस रोज लाती रहूंगी। तो मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ब्रिटेन एक वायरस ने पूरे ब्रिटेन को बर्बाद करके रख दिया है, जिससे इन्फेक्टेड हुए लोग ज़ोंबी बनकर बाकी सारे लोगों को भी खाकर इन्फेक्ट कर रहे हैं। इसी बीच उस हालत में एक कपल जिनका नाम डॉन और एलिस था, वो दोनों एक केबिन के अंदर छुपे होते हैं। उनके साथ एक ओल्ड कपल और लोग भी थे जो बाहर ये हालत को ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन डॉन और एलिस को एक और बात की टेंशन थी कि उन्होंने अपने बच्चों को फ्रांस में भेज दिया है, पर फ्रांस में अभी ये इन्फेक्शन फैला नहीं था, जिस वजह से उन लोग अभी तो ठीक थे। अब कुछ देर बाद वो लोग खाना खा रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। डॉन जब उठकर चेक करने जाता है, तब वो देखता है कि वो तो बस एक 10 साल का बच्चा है। इसी बीच डॉन उस बच्चे को घर के अंदर ले लेता है, दरवाजे को जल्दी से लॉक कर देता है। तभी वो बच्चा उन लोगों से कहता है कि वो पास ही के इलाके से भाग कर आया है, क्योंकि उसके मॉम और डैड ज़ोंबी में बदल गए थे और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सुनकर उन लोगों को काफी ज्यादा दुख होता है और तभी उनमें से एक लड़की कैबिन के छत से घर के बाहर क्या कुछ हो रहा है ये देखने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एक ज़ोंबी कॉटेज की दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है और उस लड़के के ऊपर अटैक करता है। उधर दूसरी तरफ आवाज सुनकर बाकी सारे लोग भी उस लड़के की मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो ज़ोंबी में बदल गई थी। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन एलिस उस बच्चे को बचाने के लिए जाती है। उधर डॉन एलिस को अपनी जान बचाने के लिए कहता है, लेकिन एलिस उस बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती। इसके बाद कुछ ही देर में वहाँ की हालत काफी खराब हो जाती है और वो ज़ोंबीज एक एक करके उनमें से सभी लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन जॉन, एलिस और वो बच्चा अभी तक ठीक थे, पर ज़ोंबीज उन्हें चारों ओर से घेर चुके थे। तभी एलिस जॉन से मदद मांगती है, लेकिन जॉन उस जगह की हालात को देखकर एलिस को वहीं पर ही छोड़कर खिड़की से निकलकर भागने लगता है। अब उसे भागते हुए देखकर एलिस उसे काफी मदद मांगती है, लेकिन जॉन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे वहीं पर अकेला छोड़कर भाग जाता है, जिस वजह से वो ज़ोंबी एलिस और उस बच्चे को मार डालते हैं। उधर जॉन उन सब ज़ोंबी से बचकर भाग रहा था, लेकिन वो ज़ोंबी उसे चारों ओर से घेर चुके थे। इसी बीच जॉन भागते भागते एक नदी के पास जाकर पहुंचता है और वो देखता है कि उसकी ही एक साथी बोट लेकर वहां से भाग रहा था। जॉन भी उस बोट में चढ़ जाता है और उसके साथ भागने लगता है, लेकिन हड़बड़ाहट में उसके साथी बोट से गिर जाती है और फिर ज़ोंबी उसे बहुत बुरी तरीके से मार डालते हैं। अब जॉन किसी तरीके से उन ज़ोंबीज से बचकर बोट लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें 4 हफ्ते बाद की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर भूख के कारण उस शहर में मौजूद सारे ज़ोंबी धीरे धीरे मर रहे थे और अब देश की आर्मी ने पूरी कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन इन सब के लिए उनकी आर्मी की टीम छोटी पड़ रही थी, जिस वजह से वो लोग अमेरिका के आर्मी से मदद लेते हैं। और इस घटना के 18 हफ्ते बाद जनरल स्टोर की एक यूनिट बचे हुए लोगों के लिए एक शेल्टर बनाता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट 1 नाम देकर सारे सर्वाइवल्स को वहाँ पर लाना शुरू कर दिया जाता है, जिसमें वो लोग बाहर कुछ बचे हुए सिटीजन्स को भी बुला लेते हैं। उन सर्वाइवल्स में जॉन और एलिस के 2 बच्चे भी थे, जिनके नाम थे एंडी और टीम। इधर वो आर्मी उनकी हिफाजत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, जिन पर आर्मी ज़ोंबी के ऊपर कड़ी नजर गड़ाए हुए थे। अंदर स्कारलेट नाम की एक डॉक्टर भी थी, जो उस वायरस के ऊपर रिसर्च कर रही थी। इसी बीच वो देखती है कि एलिस के बेटे एंडी के दोनों आँखों का कलर अलग अलग है। दरअसल ये एक जेनेटिक बीमारी है जो एलिस से होकर के एंडी के पास आया था, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि एलिस और एंडी के जीन काफी ज्यादा मिलते थे। और आगे हमें जानने को मिलता है कि डॉन भी डिस्ट्रिक्ट 1 में ही रहता है, क्योंकि उस बोट से भागने के बाद उसे आर्मी ने बचा लिया था और वो अब डिस्ट्रिक्ट 1 का ही केयर टेकर है। वो बच्चों को अपने साथ लेकर जाता है और उनकी माँ एलिस की हुई हादसे के बारे में बताता है, लेकिन वो उन्हें ये नहीं बताता कि वो एलिस को छोड़कर वहाँ से भाग गया था। अब ये सब कुछ सुनकर वो बच्चों को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसी रात एंडी अपने सपने में अपने मॉम को देखती है। इसके बाद उसे काफी बुरा लगने लगता है, क्योंकि उसके पास उसकी मॉम की एक भी फोटो नहीं थी। इसलिए टीम और एंडी अपने पुराने घर जाकर उनकी मॉम की एक फोटो लाने का फैसला करते हैं। अब उन लोग अगले ही दिन छुपकर सेफ जोन से निकल जाते हैं और रास्ते में गिरा हुआ एक स्कूटर लेकर अपने पुराने वाले घर पे चले जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ उनके भागने की खबर उनकी आर्मी को पता चल जाती है और वो लोग उनके पीछे पीछे ही जा रहे थे। इधर वो दोनों जब अपने घर पर पहुंचते हैं, तब वहाँ पर उन्हें
एलिस की फोटो मिलती है। लेकिन तभी एंडी अपने ऊपर के फ्लोर में चली जाती है जहाँ पर वो एलिस को देखती है जो कि अभी भी जिंदा थी। अब एलिस उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से उसे इस तरीके से हग करती है कि उसे दर्द होने लगता है। इसीलिए वो चिल्लाकर वहाँ से बाहर आता है जहाँ पर उसे आर्मी के लोग मिलते हैं जो उन्हीं लोगों का पीछा कर वहाँ तक आ गए थे। अब उन दोनों बच्चों के साथ साथ एलिस को भी अपने साथ लेकर आते हैं जहाँ पर डॉक्टर स्कारलेट एलिस को जब चेक करती है तब उसे एलिस के हाथों में ज़ोंबी के काटने का निशान दिखता है। तो वो देखकर एलिस से काफी ज्यादा सवाल भी पूछती है लेकिन एलिस उसकी कोई भी बात के जवाब नहीं देती। इसीलिए वो एलिस की ब्लड टेस्ट करती है जिससे उसे पता लगता है कि एलिस इस वायरस से इन्फेक्टेड तो है लेकिन उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसके ऊपर इस वायरस की कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रही थी। इसीलिए वो अभी तक ज़ॉम्बी में बदली नहीं थी पर वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकती थी। इधर जॉन को जब सारी बातें पता चलती हैं तो वो अपने बच्चों से मिलने जाता है लेकिन उसके बच्चे ऑलरेडी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्से थे क्योंकि उसने बताया था कि एलिस मर गई थी और अब उन लोग अपनी मॉम को जिंदा देखकर अपने डैड से काफी ज्यादा नाराज थे क्योंकि उनके डैड ने उन्हें झूठ बोला था। दूसरी तरफ जॉन को भी इस बात का डर था कि एलिस उन बच्चों को सब सच सच बता दे तो वो बच्चे जॉन से नफरत करने लगेंगे क्योंकि जॉन वहाँ पर एलिस को वहीं पर मरने के लिए छोड़कर चला गया था। इसके बाद जॉन एलिस से बात करने के लिए जाता है क्योंकि वो उस जगह का केयर टेकर था तो उसे सभी जगह जाने का परमिशन भी था। इधर जनरल स्टोर एलिस के हाथ एलिस की हालत को देखकर उसे जान से मारने का फैसला करता है क्योंकि वो एलिस को लेकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। तभी स्कारलेट उसे बताती है कि वो एलिस के थ्रू इस बीमारी का इलाज ढूंढ सकती है। उधर दूसरी तरफ जॉन छुप कर एलिस की तरफ चला जाता है और उसे अपने बातों में फंसाकर उसे इमोशनल कर देता है। इसके बाद एलिस भी उसकी बात मान लेती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन एलिस उस वायरस से इन्फेक्टेड थी जिस वजह से जॉन भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। अब डॉन को ज़ॉम्बी में बदलते हुए देखकर एलिस काफी घबरा जाती है और चीखने लगती है। लेकिन इससे पहले कि कोई वहाँ पर पहुँचे जॉन बहुत ही बुरी तरीके से एलिस को मार डालता है। इसके बाद डॉन एक एक करके वहाँ मौजूद सभी आर्मी को मारने लगता है जिससे वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। इधर स्कारलेट उन दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन भागम दौड़ी की वजह से एंडी उन लोगों से बिछड़ जाता है। उधर दूसरी तरफ आर्मी सेफ्टी के लिए काफी लोगों को एक घर के अंदर बंद कर देती है लेकिन दूसरी तरफ डॉन भी ज़ॉम्बी में बदल चुका था और वो गुस्से में आकर घर को तोड़कर उन लोगों पर अटैक कर देता है जिससे वहाँ पर भागम दौड़ी हो जाती है और वहाँ पर मौजूद काफी सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब वहाँ पर ज़ॉम्बीज की आबादी बढ़ रही थी और ऊपर से स्नाइपर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि कौन ज़ॉम्बी है और कौन इंसान। इस वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारने का ऑर्डर दिया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन उस जगह से बाहर ना निकल सके। लेकिन डॉयल को घबराए हुए मासूम लोगों को मारने के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था जिस वजह से वो उन लोगों की मदद करने के लिए जाता है। उधर एंडी भी भागकर किसी तरीके से एक रूम में आ जाती है जहाँ पर ऑलरेडी स्कारलेट और बाकी के लोग भी थे जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉयल आ जाता है और वो कहता है कि 4 मिनट के अंदर इस जगह को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा, इसीलिए हमें अगले 4 मिनट के अंदर इस जगह से निकलना होगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन उस जगह से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन वो लोग किसी तरीके से छुपते छुपाते वहाँ से निकल जाते हैं और एक टनल में जाकर छुप जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जगह भी ब्लास्ट हो जाती है जहाँ पर वो सारे ज़ॉम्बीज मौजूद थे जिस वजह से वहाँ पर सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलकर इसी तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। तभी स्कारलेट डॉल से कहती है कि हमें किसी भी हालत में एंडी को सेफ रखना होगा क्योंकि एंडी के बॉडी में एलिस की जीन मौजूद थी और एलिस उस वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं हुआ था जिस वजह से हम एंडी की मदद से इस बीमारी से बचने की इलाज ढूंढ सकते हैं। अब वो लोग किसी तरीके से वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन रास्ते में आर्मी के लोग वो टीम को देख लेते हैं। उसके बाद वो लोग वो टीम को उस वायरस से इन्फेक्टेड समझकर उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से जलाकर मार डालते हैं। इसके बाद वो लोग काफी ज़ॉम्बीज से बचकर जैसे तैसे करके एक स्टेडियम के अंदर पहुंचते हैं जहां पर ऑलरेडी डॉयल को लेने के लिए उसका दोस्त वहां पर मौजूद था। वो उन दोनों को देखकर उन दोनों को मारने के लिए गन उठाता है लेकिन वो बेगुनाह लोगों को मारना नहीं चाहता था जिस वजह से वो गन को नीचे कर लेता है और एंडी और स्कारलेट को वहाँ से लेकर चला जाता है। और गाइस यहीं पर ही ये मूवी की एंड हो जाती है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट मूवी कौन सा चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। टेक केयर।